नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भगवान बुद्ध के अद्भुत शिक्षाओं पर, विशेषकर उनके इस विचार पर कि विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता। आइए समझते हैं कि भगवान बुद्ध का इस पर क्या कहना था और कैसे यह शिक्षा हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। भगवान बुद्ध के अनुसार हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता, क्योंकि यह हमारे कर्मों का परिणाम होता है। जैसे हम जो बीज बोते हैं वैसे ही फल पाते हैं, वैसे ही हमारे कर्म हमारे भविष्य का निर्धारण करते हैं। इसलिए हमें सदैव सही और नैतिक कर्मों का चयन करना चाहिए। भगवान बुद्ध ने कहा था कि हमारा जीवन हमारे कर्मों का परिणाम है। हर कार्य का एक परिणाम होता है और यह एक अपरिवर्तनीय सत्य है जिसे विधि का विधान कहा जाता है। उन्होंने समझाया कि जैसे हम जो बीज बोते हैं वही फल हमें प्राप्त होते हैं, वैसे ही हमारे कर्म हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। इसका अर्थ यह है कि हम जो भी कार्य करते हैं उसका फल हमें अवश्य मिलता है। कोई भी इस सच्चाई को बदल नहीं सकता, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है। इसी कारण भगवान बुद्ध ने सही कर्म करने पर बल दिया ताकि हम अपने भविष्य को बेहतर बना सकें। वे कहते थे कि अगर हम अपने जीवन में सुख चाहते हैं तो हमें अच्छे और नैतिक कर्म करने चाहिए। यदि हम गलत कार्य करेंगे तो उसका फल भी हमें भुगतना पड़ेगा। इसलिए हमें अपने विचार, शब्द और कार्यों में सदैव जागरूक रहना चाहिए। इस शिक्षा का मूल संदेश यह है कि हमें अपने कर्मों की जिम्मेदारी स्वयं उठानी चाहिए और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना चाहिए। भगवान बुद्ध ने यह भी कहा कि जो कुछ भी हम आज अनुभव कर रहे हैं वह हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है। हमारा वर्तमान जीवन हमारे अतीत के कर्मों का फल है और हमारे वर्तमान कर्म हमारे भविष्य का निर्माण करेंगे। इसीलिए हमारे हाथों में यह शक्ति है कि हम अपने कर्मों के माध्यम से अपना भविष्य सुधार सकें। वह कहते थे कि सच्चे सुख और शांति का मार्ग सही दृष्टिकोण, सही विचार, सही वाणी, सही कार्य, सही आजीविका, सही प्रयास, सही ध्यान और सही समाधि में है। ये 8 मार्ग हमारे जीवन को संतुलित और सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं, जिससे हम अपने कर्मों का सही फल पा सकें। इसके अलावा भगवान बुद्ध ने अहिंसा और करुणा पर जोर दिया। उनका मानना था कि जब हम दूसरों के प्रति करुणामय होते हैं और अहिंसा का पालन करते हैं तो हम सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं, जो हमारे जीवन में अच्छे परिणाम लाती है। उन्होंने हमें सिखाया कि अपने मन और कर्मों को शुद्ध रखने से ही हम सच्चे सुख को प्राप्त कर सकते हैं। जब हम अपने जीवन में सच्चाई, न्याय और प्रेम को अपनाते हैं तो विधि का विधान भी हमारे पक्ष में कार्य करता है। भगवान बुद्ध ने यह भी कहा था कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। यह एक अटल सत्य है कि जो बीज हम बोते हैं वही फल हमें मिलते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें अच्छे फल मिलते हैं, और यदि हम बुरे कर्म करते हैं तो हमें उसका परिणाम भी भुगतना पड़ता है। इसीलिए हमें सदैव अच्छे कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। वह यह भी कहते थे कि विधि के विधान में हर कार्य का एक परिणाम होता है। इसे हम कर्म का नियम कहते हैं। जब हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है, और जब हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा आती है। इस प्रकार हमारे कर्मों का सीधा असर हमारे जीवन पर पड़ता है। भगवान बुद्ध ने यह भी सिखाया कि दुखों से मुक्ति का मार्ग हमारे कर्मों और विचारों में है। जब हम सही मार्ग पर चलते हैं, जैसे कि सही दृष्टिकोण, सही विचार और सही कार्य, तो हम अपने जीवन में सुख और शांति प्राप्त कर सकते हैं। उनके अनुसार हमें अपनी सोच को शुद्ध करना चाहिए और करुणा और प्रेम के साथ जीवन जीना चाहिए। बुद्ध का एक और महत्वपूर्ण संदेश था कि हमें सदैव अपने विचारों और कर्मों के प्रति सचेत रहना चाहिए। ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से हम अपने भीतर की नकारात्मकताओं को दूर कर सकते हैं और सकारात्मकता को बढ़ावा दे सकते हैं। यह हमारे जीवन में सच्चे सुख और शांति का मार्ग प्रशस्त करता है। भगवान बुद्ध ने करुणा और अहिंसा को जीवन का आधार बताया। उनका मानना था कि जब हम दूसरों के प्रति करुणामय होते हैं और अहिंसा का पालन करते हैं तो हम अपने जीवन में शांति और संतोष पा सकते हैं। उन्होंने सिखाया कि हमें सभी जीवों के प्रति
दयालु और संवेदनशील होना चाहिए, क्योंकि यही सच्ची मानवता है। बुद्ध ने जीवन की अनित्यता के बारे में भी शिक्षा दी। उन्होंने कहा कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है। यह समझने से हमें अपने जीवन की अस्थिरताओं से निपटने में मदद मिलती है और हमें सच्चे आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है। इस ज्ञान के साथ हम जीवन के प्रति अधिक संतुलित और शांत दृष्टिकोण अपना सकते हैं। सही वाणी की महत्ता पर भी उन्होंने जोर दिया। भगवान बुद्ध ने कहा कि हमारी वाणी में बड़ी शक्ति होती है और इसे हमें सदा सत्य, प्रिय और समयानुकूल होना चाहिए। गलत और कठोर शब्द हमारे और दूसरों के लिए दुख का कारण बन सकते हैं, इसलिए हमें अपनी वाणी में सच्चाई और करुणा का समावेश करना चाहिए। बुद्ध ने आसक्ति से मुक्त होने की बात भी कही। उन्होंने बताया कि दुख का एक बड़ा कारण हमारी चीजों और व्यक्तियों के प्रति आसक्ति होती है। जब हम इनसे मुक्त होते हैं तो हम सच्ची आंतरिक शांति का अनुभव कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि असली खुशी हमारे भीतर है और इसे पाने के लिए हमें बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। भगवान बुद्ध ने कहा था कि हमारा जीवन हमारे कर्मों का प्रतिबिंब है। विधि के विधान से उनका तात्पर्य है कि हमारे हर कर्म का एक निश्चित परिणाम होता है जिसे बदला नहीं जा सकता। उन्होंने इसे कर्म का नियम कहा, जो कि एक सार्वभौमिक सत्य है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें अच्छे फल मिलते हैं और जब हम बुरे कर्म करते हैं तो हमें उसके बुरे परिणाम भुगतने पड़ते हैं। यह नियम हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन की दिशा को खुद तय करते हैं। हमारी वर्तमान स्थिति हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है और हमारा भविष्य हमारे वर्तमान कर्मों पर निर्भर करता है। बुद्ध ने हमें यह भी सिखाया कि दुख का मुख्य कारण हमारी इच्छाएं और आसक्ति हैं। जब हम चीजों को छोड़ने की क्षमता विकसित करते हैं, तब हम सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हमें अपने कर्मों के प्रति हमेशा सचेत रहना चाहिए, क्योंकि हमारे हर कार्य का प्रभाव होता है। अष्टांगिक मार्ग पर चलने का उनका संदेश हमें सही दृष्टिकोण, सही विचार, सही वाणी, सही कार्य, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान का पालन करने के लिए प्रेरित करता है। ये मार्गदर्शक सिद्धांत हमें सही दिशा में चलने और जीवन में संतुलन लाने में मदद करते हैं। भगवान बुद्ध ने हमें सिखाया कि हमारे जीवन की दिशा हमारे कर्मों से निर्धारित होती है। उन्होंने कहा कि विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता, जिसका अर्थ है कि हमारे कर्मों का परिणाम अपरिवर्तनीय होता है। यह नियम हमें याद दिलाता है कि हमें हर स्थिति में सही और नैतिक मार्ग पर चलना चाहिए। बुद्ध का यह संदेश हमें यह समझने में मदद करता है कि किसी भी परिस्थिति को बदलने की शक्ति हमारे हाथों में होती है, लेकिन केवल अपने कर्मों के माध्यम से। उन्होंने कहा कि हमें अपने विचारों, शब्दों और कार्यों में सच्चाई, करुणा और अहिंसा का पालन करना चाहिए। विधि का विधान एक नैतिक कानून है जो कर्म और उसके परिणामों पर आधारित है। जब हम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं तो हम अपनी जीवन शैली को भी उसी के अनुसार बदलने की कोशिश करते हैं। यह ज्ञान हमें अनुशासित और जागरूक बनाता है, जिससे हम अपने कर्मों के प्रति अधिक जिम्मेदार हो जाते हैं। भगवान बुद्ध ने हमें यह भी सिखाया कि दुखों से मुक्ति पाने का मार्ग हमारे कर्मों के सुधार में है। जब हम समझते हैं कि हम अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप ही किसी भी स्थिति का सामना कर रहे हैं, तो हम इसे अपने आत्म विकास के अवसर के रूप में देखते हैं। यह दृष्टिकोण हमें मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त करने में मदद करता है। उन्होंने यह भी कहा कि अज्ञानता और गलतफहमी हमारे दुखों का मूल कारण है। जब हम ज्ञान के माध्यम से इस अज्ञानता को दूर करते हैं, तब हमें सच्चाई की समझ होती है और हम सही मार्ग पर चल सकते हैं। विधि के विधान की सच्चाई हमें यह भी सिखाती है कि हमें हमेशा सच्चाई की खोज में रहना चाहिए और अपने कर्मों को शुद्ध और नैतिक बनाना चाहिए। अंत में बुद्ध की शिक्षाएं हमें आत्मज्ञान और मुक्ति की ओर ले जाती है। उन्होंने हमें सिखाया कि आत्मज्ञान के मार्ग पर चलने के लिए हमें अपने भीतर की सच्चाई को पहचानना और उसे स्वीकार करना चाहिए। यही हमारे जीवन को सच्चे अर्थों में समृद्ध और पूर्ण बनाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
ताकि आप हमारे अन्य वीडियो भी देख सकें। धन्यवाद।